बढ़ा हुआ है पित्त बढ़ने से, तो लौकी, एलोवेरा, वीटाग्रास, शीशम के पत्ते, पीपल के पत्ते, सौंफ का पानी, धनिया का पानी और गुलाब की पंखुड़ियों को भिगो दें उसका पानी, ये सब, और ये वाटरमेलन का जूस, ये बढ़े हुए पित्त को कम कर देगा और बीपी नॉर्मल हो जाएगा। अगला, किडनी फंक्शन गड़बड़ होने से, क्रिएटिनिन बढ़ने से बीपी बढ़ता है, तो गोखरू का पानी पिए, क्रिएटिनिन लेवल भी नॉर्मल आ जाएगा। साथ में ही नीम और पीपल के पत्तों का पानी भी पिए, नीम और पीपल के पत्तों का रस पिए, गोखरू पिए और कपालभाति अनुलोम विलोम करते रहे, किडनी का फंक्शन भी नॉर्मल हो जाएगा, क्रिएटिनिन भी नॉर्मल हो जाएगा और बीपी भी नॉर्मल हो जाएगा। ये बहुत बड़ी बात मैं बता रहा हूँ। बीपी बढ़ता है थायराइड के कारण से, तो धनिए का पानी पी ले। धनिए का पानी, वैसे तो हमने थायरोग्रिड भी अभी बना दी है और ये पॉइंट भी बताते हैं, ये पॉइंट भी ऐसे ये कर लें और उज्जाई कर लें, सिंहासन कर लें, धनिए का पानी पी लें या थायरोग्रिड ले लें और सिंहासन, उज्जाई और कपालभाति करने से, पॉइंट दबाने से थायराइड भी नॉर्मल, बीपी भी नॉर्मल। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से बीपी बढ़ता है, तो कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत अच्छा है अर्जुन की छाल और दालचीनी का काढ़ा, उसको उबाल कर उसका पानी पी ले, लौकी का जूस पी ले, हृदयामृत ले ले, कार्डियोग्रिड ले ले। हार्ट की प्रॉब्लम के कारण से, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कारण से, खून गाढ़ा होने से भी बीपी बढ़ता है, तो सुबह 1 चम्मच प्याज का रस निकाल करके वो पी ले, उसको पानी में मिला के डाइल्यूट करके पी ले अथवा थोड़ा शहद मिला करके पी ले ठंडे पानी के साथ, तो हार्ट की प्रॉब्लम भी ठीक, कोलेस्ट्रॉल भी ठीक, खून का गाढ़ापन भी ठीक, उससे बीपी बढ़ता है, वो ठीक हो गया। अब किसी किसी को मोटापा के कारण से बीपी बढ़ता है, और मोटापा के लिए जो अभ्यास हमने बताई वो आज भी बता देंगे, अंत में बताएंगे, वो अभ्यास भी कर ले, उससे बीपी नॉर्मल हो जाता है। बीपी नॉर्मल होता है गुस्सा करने से, गुस्सा करने से नहीं, गुस्सा होने से। तो गुस्सा कोई होता है, आपने एक बार देखा होगा, कई बार दिखाया मैंने, तो नकली गुस्सा करने से भी मेरा बीपी भी 160, 70 और नीचे का 100 पहुंच गया, नकली गुस्सा करने से 10 सेकंड के अंदर। तो गुस्सा ना करें, नाराज ना हो, नकली नाराजगी भी ना दिखाएं। कई बार पत्नी पर, पति पर, बच्चों पर ऐसे नकली गुस्सा भी करते हैं। तो गुस्सा करने के लिए तो अपने मन पर थोड़ा सा संयम रखें और थोड़ा ठंडा पानी पी लिया करें जब गुस्सा आए तब। क्या पी लेना? ठंडा पानी। थोड़ा ज़्यादा करना है तो ऐसे ऐसे भी कर सकते हो, देखो ऐसे। और फिर बीपी बढ़ता है नुकसान होने से, अपमान होने से, प्रतिशोध से। और इसका उपाय है श्वासों पर ध्यान करो। जितने श्वास लंबे गहरे होंगे उतना ही मन शांत होगा, तनाव से बीपी बढ़ता है। तो ये सारे उपाय आज काफ़ी बताए हैं। और ये भुजंगासन और ये शलभासन भी करें ऐसे। और अब बताएंगे हम मरकट आसन, एकदम बीपी नॉर्मल होगा। अरे जटामासी का, सर्पगंधा का, ब्राह्मी का, शंखपुष्पी का पाउडर खाने से बीपी नॉर्मल होता है। ब्राह्मी, शंखपुष्पी, जटामासी और सर्पगंधा। मात्र सर्पगंधा अकेले लेने से कई बार क्या होता है, उससे हार्ट की पल्पिटेशन, कई बार धड़कन कम हो जाती है। इसलिए अकेला सर्पगंधा कभी ना खाएं, एक सावधानी में बता रहे हैं। इस सर्पगंधा का पौधा भी हमने यहाँ पर है, यहाँ हमने जलनिम्ब और ब्राह्मी भी और शंखपुष्पी भी यहाँ पर लगाई हुई है। अब देखो जो है, इसलिए हमने सेफ दवाई बना रखी है मरकट आसन। ये बहुत जरूरी है। दोनों पैर मोड़ ले, घुटने के पास घुटना, एड़ी के पास एड़ी, पंजे के पास पंजा, एक तरफ पैर दूसरी तरफ ऐसे गर्दन से ये। और आपको हम बता रहे थे ये मरकट आसन। और मरकट आसन कराते कराते देखो, रीढ़ की हड्डी में ब्लड का सर्कुलेशन पूरा ना हो, मूलाधार से सहस्रार चक्र तक। ये एलोपैथी वालों को तो ये बात समझ में नहीं आती, जो सो कॉल्ड रिट्रीट इडियट्स हैं। और आजकल तो तबाही मचा रखी कुछ लोगों ने। देखो, जीवन रक्षक दवाइयों का मैं समर्थक रहा हूँ। मरकट आसन के 3 अभ्यास करते करते हम ये बताना चाहते हैं कि आप नेचुरल तरीके से अपने बीपी को कंट्रोल ही नहीं, क्योर कर सकते। और मैंने क्योर करके यहाँ पर बैठाया हुआ है।
ये तो अभी यहाँ आकर के जिनकी दवाइयाँ बंद की है, जेनेटिक बीपी, लाइफस्टाइल से जिनको बीपी था, स्ट्रेस से बीपी था, ओबिसिटी से बीपी था, किसी भी कारण से पित्त की बढ़ने से बीपी था। और अभी मैं आपको एग्जाम्पल दे दूंगा जिन्होंने 5-5, 10-10 साल से बंद कर दी अब दवा। जैसे इस भाई ने तो सबसे पहले जिससे पूछा था, उसने तो जिसको हम आइस से मसाज कर रहे थे स्पाइन की जी, उसने तो एलोपैथी शुरू ही नहीं की, जेनेटिक बीपी खाली प्राणायाम से अच्छा कर लिया। अच्छा स्वामी जी, बड़ा हुआ था यहाँ करके वो भी नॉर्मल हो गया, मरकटा। स्वामी जी हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको बहुत सी तरह की परेशानी, लेकिन उनको पता चलते चलते बहुत वक्त लग जाता है। तो बीपी का कोई आदमी शिकार है, उसको बीपी है, इसका इंडिकेशन कैसे हमें मिलता है, कैसे हमें पता चलता है कि हमें बीपी हो गया है? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा हुसैन भाई आपने। 50% लोगों को ये पता ही नहीं लगता कि उनको बीपी है। अब बीपी वालों को पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, सेतुबंध आसन तो कर सकते हैं, आप कर लो भाई। ये शीर्षासन और सर्वांगासन नहीं करना, इसलिए बता रहा हूँ कि ये आसन मत करना, इसकी जगह अनुलोम विलोम कर लेना। तो शीर्षासन और सर्वांगासन में बीपी बढ़ जाता है, मैंने लाइव दिखाया हुआ है, इसलिए बता रहा हूँ कि ये ना करें। और बाकी अब आपको बताता हूँ, देखो जब बात बात में गुस्सा आए, छोटी छोटी बातों में चिड़चिड़े हो जाएं, जब नींद ना आए, सिर भारी होने लगे, नींद पूरी ना आए, सिर भारी रहने लगे, बात बात में गुस्सा आने लगे और कभी कभी पल्पिटेशन होने लगे, तो समझ लेना बीपी बढ़ा हुआ हो सकता है। एक तो ये इसका लक्षण है। दूसरा है, अब देखो एक शवासन बता देता हूँ थोड़ा सा। हाथों पर जब सब आसन करें तो अंत में हाथों पैरों को, पूरे शरीर को साक्ष्य भाव से, दृष्टा भाव से देखें और ढीला छोड़ दे। एक उपाय भी है, घबराहट हो, चिड़चिड़ापन हो, गुस्सा आता हो, बात बात में नाराजगी होती हो, इसका मतलब आपका बीपी बढ़ा हुआ है। नींद कम आती हो या पूरी अच्छी से नींद ना आती हो तो इसका मतलब बीपी बढ़ा हुआ है। और अंदर स्ट्रेस बढ़ने से भी प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसीटीएस, एड्रेनलिन, जो स्ट्रेस हार्मोन्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल के बढ़ने के साथ साथ एंडोर्फिन, इनकैफेलिन, सेरोटोनिन, डोपामिन, मेलाटोनिन, अच्छे हार्मोन सब कम हो जाते हैं, तो भी बीपी जो है बढ़ जाता है। तो दृष्टा भाव से चेहरे को, आँखों को, साक्षी भाव से पूरे मुखमंडल को, गर्दन को, भुजाओं को, कोहनियों को, हाथों को, पेट, पीठ को, हृदय तंत्र, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र को ऐसे ढीला छोड़ दिया, कमर को भी ढीला छोड़ दिया, थाई बटाक सिप्स को साक्षी भाव से ऐसे शरीर को देकर ढीला छोड़ दे।